तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार की खटिया खड़ी कर दी और नीतीश कुमार के ऊपर जो है दिल्ली दौरे को लेके कई सारे तंज भी कहे। उन्होंने कहा कि गए हैं दिल्ली लेकिन कोई नई डील होगी, बिहार के लिए तो पक्का नहीं गए होंगे। बिहार के पलायन और बिहार की समस्या को लेके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलने वाले। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके पीछे का कारण क्या है और दिल्ली दौरे से अब वापस आ गए हैं नीतीश कुमार मायूस लौट के, इसके पीछे का तुक क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बखिया उधेर दी है विधानसभा में खड़े होके, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल विधानसभा में एक अलग ही माहौल बनाते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की बखिया उधेर दी और पूछने लगे कि भाई साहब दिल्ली तो गए हैं लेकिन दिल्ली जाने का रीजन क्या है, कारण क्या है। शायद वो बिहार की समस्या को लेकर तो नहीं गए होंगे, बिहार में जिस तरीके से पलायन हो रहा है उस समस्या के बारे में उन्होंने बातचीत नहीं की होगी, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बातचीत नहीं की होगी और बिहार के गरीबी के बारे में भी बात नहीं किया होगा। बल्कि उनका एक नया और कोई और डील होगा जिसको लेके वो दिल्ली गए हैं और उसी काम के ऊपर बातचीत किए होंगे और उसी वजह से वो जो है एकदम से दिल्ली पहुंच गया अचानक से। अब दरअसल बात यह था कि भोजपुर में प्रगति यात्रा करने के बाद अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए थे और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार चुनाव को लेके कई मुद्दों पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से नीतीश कुमार बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी से मिलने तो गए थे लेकिन नरेंद्र मोदी के पास वक्त ही नहीं था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल सके और एक बार फिर से नीतीश कुमार को ऐसे ही वापस आना पड़ा। और इधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को खूब सुना दिया, कहा कि भाई साहब आखिरकार आप गए क्या करने थे। मतलब अगर आप वहां पे जाके बिहार की समस्या को लेके पहुंचे होते तो शायद और बात होगी, लेकिन आप तो नए डील को लेके गए थे और नया डील बिहार विधानसभा चुनाव को लेके होगा, सीट बंटवारे को लेके होगा और इसी के बारे में आप सोचते हैं। आप बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं या फिर बिहार से आपका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। बिहार किस तरीके से प्रगति करे इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है और एकदम से खड़े होकर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बखिया उधेरना जिसे कहा जाता है, उस तरीके से नीतीश कुमार की बखिया उधेर दी उन्होंने और कहा कि भाई साहब नीतीश कुमार बस डीलिंग बाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते, बिहार का विकास कुछ नहीं करते और अगर बिहार का विकास करना होता तो शायद ये बहुत पहले कर दिए होते। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों के ऊपर और भी खड़े होकर बोला, जिस तरीके से दिल्ली में ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लोग जो है हताहत हुए, इसको भी लेकर उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि भाई सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, सरकार की वजह से ही ये हादसे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से रेलवे की व्यवस्था है और जिस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं और रेलवे की व्यवस्था नदारद है, उसी का एक छोटा सा परिणाम है ये जो रेलवे हादसे हुए हैं। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से स्टेशनों पे भीड़ हो रहे हैं उसको लेके सभी लोग चिंता जता रहे थे कि भाई साहब भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसको लेके कैसे भी रोका जाए। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि रेलवे की जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और इसी का परिणाम है कि इस तरीके का माहौल देखने को मिला। नीतीश कुमार के ऊपर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो बिहार से मतलब है नहीं, उनको बिहार वासियों से मतलब नहीं है, बस उनको अपनी कुर्सी से मतलब है और कुर्सी बचाने के लिए कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी प्रगति यात्रा, कभी इधर उधर जाते रहते हैं। बाकी उनको बिहार वासियों से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। तेजस्वी यादव लगातार जो है एकदम से बखिया उधेर रहे थे। पूरा जो विधानसभा था एकदम से सन्न था और सब लोग तेजस्वी यादव को सुन रहे थे कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने किस तरीके से एकदम से नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार की बखिया उधेर के रखती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर टारगेट किया है तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।